हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में कौन-सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है और चुनाव से पहले बिहार का ओपिनियन पोल। और ये कोई ऐसी-वैसी ओपिनियन पोल नहीं है, ये सटीक और बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद और बहुत बड़े मीडिया चैनल से ये रिपोर्ट लेने के बाद ये बनाया गया है। तो बिहार में कौन-सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, जीतने की संभावना है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक-एक सीट की बात करते हैं। दरअसल बात ये है कि साल 2019 में जिस प्रकार से बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीट जीत ली थी, तो लग रहा था कि बिहार में एनडीए का राज है। और फिर नीतीश कुमार जब पलटी मार दिए तो लग रहा था ऐसा कि नीतीश कुमार को उधर जाने से अब एनडीए को नुकसान होने वाला है, परंतु फिर से इधर आ गए। लेकिन इधर आने के बाद जो बिहार में सरकार बदलने के बाद जो माहौल बना और तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ दिखी, तो क्या वो वोटों में परिवर्तित होती दिख रही है? और रोहिणी आचार्य ने जिस प्रसार से लालू प्रसाद यादव का किडनी दान किया और उन्हें भी इलेक्शन में टिकट मिल गया। और वही बात कर ले तो आरजेडी ने अभी माई बाप की पार्टी बना दी है। सभी जाति को टिकट बंटवारे में भी देखा गया कि बहुत बढ़ चढ़कर सभी जातियों के समीकरण को साधा गया है, एम बाई से हटकर भी। तो क्या इसका जो है इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं? तो चलिए सीटों को लेकर बातचीत करते हैं कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है। तो एक एक सीटें की बात करते हैं, 40 सीटों की बात करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सुपौल से। तो सुपौल की सीट से यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत खड़ा है और वहीं आरजेडी से भी उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। तो ये सीट, सुपौल की सीट जेडीयू को जाती हुई दिख रही है। इसे आपको बता दें कि जेडीयू को 16 सीट इस बार लड़ने को मिली थी और बीजेपी खुद 17 सीटों पर लड़ रही है, एलजेपी और 5 सीटों पर और आरएलएम एक, हम एक। वही हम बात कर लेते हैं ये आरजेडी की तरफ से। तो आरजेडी 23 पर 3 पर मुकेश सहनी जो अभी अभी तुरंत शामिल हुए, वीआईपी को दिया गया है। कांग्रेस को 9 और बाकी 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ रही है। तो हम बात कर लेते हैं, सुपौल की बात तो हो गई। दूसरी सीट है पूर्णिया। पूर्णिया में काफी विवाद हुआ था, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, पार्टी विलय किए और लग रहा था कौन जीतेगा। पप्पू यादव इस बार जब उन्हें टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, तो वो निर्दलीय लड़ने को तैयार हो गए। और वही आरजेडी की तरफ से स्थापित कैंडिडेट बीमा भारती की रैलियां भी तेजस्वी यादव ने खुद जाकर किया था। और वहाँ आरजेडी के वोट आपस में ही डिवाइड हो गए क्योंकि बीमा भारती आरजेडी के कैंडिडेट हो गए, तेजस्वी यादव उनके साथ, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिए। वहीं जेडीयू के जीते हुए कैंडिडेट और जिनको लेकर कहा जा रहा था कि ये हार जाएंगे, संतोष कुशवाहा, वहां से फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से सुनील महतो हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं और इनके पिता के देहांत के बाद ये बाई इलेक्शन लड़े थे और सांसद बनकर आए थे। इनके बारे में भी कहा गया था कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन जेडीयू ने रिपीट किया और फिर से ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 का इलेक्शन भी जेडीयू की ओर से वाल्मीकि नगर में जीतते हुए और आरजेडी कांग्रेस की तरफ से यहाँ कैंडिडेट अभी तय नहीं हुआ है, हालांकि ये सीट आरजेडी के पास गई है। वही अगली सीट की हम बात कर लेते हैं जहानाबाद की। तो जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और जो है चंदेश्वर चंद्रवंशी के बीच लड़ाई हो रही। चंदेश्वर चंद्रवंशी पिछले बहुत कम वोटों से निकल गए थे पिछले बार, लेकिन इस बार फिर से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जीतते हुए दिखाई दे। सुरेंद्र यादव 1700 वोटों से हारे थे, कहा जा रहा था कि इस इलेक्शन में वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बार भी सुरेंद्र यादव को ये सीट गंवाती हुई दिख रही है, हालांकि मार्जिन कम रहेगा। वही हम अगली सीट बांका की बात कर ले तो यहाँ से गिरिधारी यादव जेडीयू के कैंडिडेट हैं और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के कैंडिडेट हो गए। यहाँ भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन जेडीयू के साथ बीजेपी और छोटी छोटी पार्टियों को वोट आने के साथ ही गिरिधारी यादव फिर से यहाँ निकलते हुए देख रहे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है जहाँ लालू यादव यादव कैंडिडेट खड़ा करते हैं और नीतीश कुमार का भी रहता है कैंडिडेट, तो वहाँ से लालू यादव का कैंडिडेट हार जाता है। वहीं हम अगली सीट की बात कर ले जहाँ औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद से अभय कुशवाहा है आरजेडी के कैंडिडेट और वही जो सुशील कुमार सिंह है बीजेपी के कैंडिडेट, और इनको टिकट लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन टिकट फिर से रिपीट मिला। और औरंगाबाद को कहा जाता है बिहार में राजपूतों का गढ़। और फिर से ये सीट जो है अभय कुशवाहा हारते हुए दिखते हैं। पहले ये सीट कांग्रेस लड़ती थी, निखिल सिंह यहाँ से कैंडिडेट होते थे, लेकिन इस बार टिकट अभय कुशवाहा को मिला, जेडीयू से हटाकर आरजेडी में शामिल करवाया गया, लेकिन ये सीट फिर से गंवाती हुई दिख रही है आरजेडी। और यहाँ से सुशील कुमार सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात कर ले मधुबनी की। तो मधुबनी से अली अशरफ फातमी जो हैं और उधर से अशोक यादव बीजेपी की ओर से हैं और ये सीट भी बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। वही हम अगली बात कर लेते हैं सीतामढ़ी से। तो सीतामढ़ी से अभी तो जेडीयू का उम्मीदवार तो तय हो गए हैं जो बिहार विधानमंडल के अध्यक्ष हैं। और लेकिन जेडीयू की ओर
से दिलीप राय की बातें चल रही थी और अन्य की बात सॉरी आरजेडी की ओर से दिलीप राय और अन्य की बातें चल रही थी, लेकिन ये सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है और जेडीयू के उम्मीदवार काफी दिनों से यहाँ तैयारियां भी कर रहे थे। वही हम अगली सीट की बात कर लेते हैं। तो अगली सीट जो है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से मीसा भारती कैंडिडेट है आरजेडी की ओर से। और ही हम बात कर ले तो बीजेपी की ओर से यहाँ से हैं रामकृपाल यादव। और ये सीट रामकृपाल यादव 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी रामकृपाल यादव भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट सारण है, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच जोरदार टक्कर है। रोहिणी आचार्य के प्रति सिंपैथी वोट भी है, लेकिन फिर से ये सीट राजीव प्रताप रूडी की ईमानदारी और राजीव प्रताप रूडी के वोट बैंक एनडीए के में रहने के चलते ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट है वो मुंगेर है। मुंगेर में बाबुल अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ रही हुई। जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं ललन सिंह, वो लड़ रहे हैं और ये सीट ललन सिंह निकालते हुए दिख रहे हैं। और अगली जो सीट है औरंगाबाद तो बता ही दी। उजियारपुर, उजियारपुर से आलोक मेहता और नित्यानंद राय के बीच का टक्कर है और नित्यानंद राय बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और 2 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में। तो नित्यानंद राय ये सीट जीतते हुए दिखा रहे हैं। आरजेडी के आलोक मेहता ये सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है वैशाली। वैशाली से मुन्ना शुक्ला का नाम चल रहा था, लेकिन ये सीट मुकेश सहनी को जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ से कौन होंगे देखने वाले उम्मीदवार, और कहा जा रहा है कि बुनियादी उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ से जो वैशाली से एलजेपी आर की ओर से बीना देवी उम्मीदवार है और यही ये सीट निकालते हुए दिख रही है। अगली जो सीट है जमुई, जमुई अर्चना रविदास और अरुण कुमार भारती के बीच टक्कर है, जो चिराग पासवान के जीजा हैं और ये सीट चिराग पासवान के जीजा निकालते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट है गया, गया से जो है जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और कुमार सर्वजीत के बीच टक्कर है आरजेडी की और ये सीट जीतन राम मांझी निकालते हुए दिख रहे हैं। बक्सर की सीट सुधाकर सिंह और जो है वहाँ से नए मिथिलेश तिवारी जो आए हैं बीजेपी की ओर से, तो ये सीट मिथिलेश तिवारी निकालते हुए दिख रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं, बक्सर से तो हो ही गया। नवादा की बात कर ले तो नवादा से इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और नवादा में इस बार आरजेडी की ओर से श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार हैं और एम भाई समीकरण के साथ साथ यहाँ जो कुशवाहा जाति को टिकट दिया गया और यहाँ से विवेक ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार है और ये बाहरी उम्मीदवार होने के चलते ये सीट नवादा सीट बीजेपी हारती हुई दिख रही है और यहाँ से श्रवण कुशवाहा निकलते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट हम बात करने जा रहे हैं वो है किशनगंज। किशनगंज भी सीट ये महागठबंधन की उड़ाती दिख रही है और यहाँ से कांग्रेस के जो है जावेद हसन, कांग्रेस के जो हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद और ही जेडीयू के मोहम्मद जो है मास्टर मुजाहिद आलम। तो मुजाहिद आलम ये सीट हारते हुए दिख रहे हैं और डॉक्टर मोहम्मद जावेद ये सीट जीतते हुए